सोशल एक्टिविस्ट रैबल डोडा पहुंचने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने रैबल को डोडा से वापस जम्मू भेज दिया। और जो सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही कि रैबल डिटेन है या उसे डिटेन किया गया है, इस चीज़ की कोई भी हकीकत या सच्चाई नहीं है। हमने बिलखसूस डोडा पुलिस से ये जानने की कोशिश की और वहाँ के जो रिस्पेक्टेड SHO साहब हैं उनसे बात की, तो उन्होंने हमें जानकारी दी। और जानकारी में उन्होंने ये बताया कि रैबल जो हैं वो डोडा पहुंचे और डोडा शहर में अभी वो एंटर होने वाले थे। हमने यहाँ से उसे जो है वो वापस जम्मू भेज दिया। जब मैंने ये सवाल किया कि सर वापस क्यों भेजा आपने, तो उन्होंने जवाब दिया कि डोडा के हालात बहुत ठीक हैं, अमन है डोडा में, अभी कोई इस तरीके की जो है वो माहौल को ख़राब करने की कोई भी कोशिश ना करें, इसलिए हमें लगा कि हम इसे वापस भेज दें तो ये बेहतर रहेगा। लिहाजा हमने डोडा के माहौल को मद्देनज़र रखते हुए, हालात को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि यहाँ पे पिछले दिनों की तरह फिर से कोई बवाल पैदा ना हो, किसी भी तरीके का कोई जो है वो आम शहरियों के लिए मुसीबत ना बने, हमने जो है वो रैबल को यहाँ रुकने नहीं दिया, हमने यहाँ रैबल को टिकने नहीं दिया और रैबल के आते ही उसे डोडा में एंटर होने से पहले ही जम्मू वापस भेज दिया है। हमने रैबल को डिटेन नहीं किया और ना ही हमने इस तरीके की कोई चीज़ की। मैंने उनसे ये भी कहा कि सर कुछ न्यूज़ चैनल्स पे ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि रैबल डिटेन हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सरासर कोई सही या दुरुस्त खबर नहीं है। रैबल को मैंने ही पकड़ा था, मैं वो खुद एहलकार हूँ जिसने रैबल को वहाँ पर पकड़ा और उससे सवाल जवाब किया और उससे कहा कि सर आप बराए मेहरबानी कर कर जिस इज़्ज़त से आए हो इसी इज़्ज़त से वापस लौट कर चले जाओ और यहाँ पे डोडा में एंटर होने की कोशिश भी नहीं करना। यहाँ पे हालात बिल्कुल ठीक है और यहाँ पे हालात को जो वो बिगाड़ने की कोशिश भी नहीं करना। ये सवालात जो हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी और के नहीं बल्कि ये SHO साहब के हैं। जब उनसे बातचीत करने की कोशिश हमने की और उसी तरीके से जो है वो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा जो मेरे पास आई है। उस जानकारी के मुताबिक ये बताया गया है कि रैबल डोडा में सिर्फ इस वजह से गया था क्योंकि वो वहाँ पे कुछ लोगों से मिलना चाहता था या महराज मलिक के इस केस को लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता था या फिर किसी भी तरीके से उसका कोई नेक्स्ट स्टेप रहा होगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि रैबल का इस समय इस सिचुएशन में डोडा आना ठीक नहीं है, लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरी तौर जो है वो रैबल को वहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया और उसे वापस भेज दिया। अब रैबल वापस आया है या नहीं आया है इसकी अभी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। हाँ, मैंने रैबल को फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन उनका नंबर आउट ऑफ बॉक्स आ रहा था। तो मैंने महसूस किया कि मैं अभी उनसे बात नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन पुलिस ने ये मुनासिब समझा कि रैबल अगर डोडा में चला गया है तो डोडा के अंदर जाकर कोई ऐसा स्टेटमेंट ना दे, लोगों को उकसाने की कोशिश ना करे, हालात को मामूल के मुताबिक बिगाड़ने की कोशिश ना करे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई परेशानी का सबब बन जाए। इसलिए उन्होंने ये बेहतरीन तरीके से मुनासिब जाना कि जनाब हम अच्छा ये रहेगा कि हम महराज मलिक के इस स्पेशल केस में रैबल को थोड़ा सा डोडा से दूर ही रखें, तो इसलिए रैबल को वहाँ एंटर होने नहीं दिया। लेकिन अब कई सारे अहम तरीन सवालात ये भी हैं कि फंडामेंटल राइट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मेरे पास ये इजाज़त है कि मैं किसी भी शहर में जा सकता हूँ विदाउट परमिशन, मैं किसी भी जगह जो है वो अपनी बात को रख सकता हूँ, यानी कि एक डिसिप्लिन के तहत, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत। और अगर मुझे कहीं पे जाना है तो ये मेरा एक फंडामेंटल राइट है, इसमें मुझे ज़्यादा घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने ज़्यादा ही जूम कर दिया, थोड़ा पीछे रहें। तो इसमें ज़्यादा कोई घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस केस में, इस मसले में जो है वो रैबल का जो ये इशू है उसमें अब जो प्रॉपर तरीके से बात है वो ये सिर्फ इतनी सी है कि रैबल जो है उन्हें फ़िलहाल के तौर के ऊपर जो है वो डोडा नहीं आने दिया, डोडा एंटर होने से पहले ही उन्हें वापस भेज दिया, उनकी गाड़ी को रोका, उनका सेल फ़ोन लिया, सारी चीज़ों को चेक किया और उन्हें कहा कि भाई साहब जिस रास्ते से आए हो आप इज़्ज़त से, उसी रास्ते से वापस इज़्ज़त से निकल जाओ, यहाँ डोडा में एंटर नहीं होना। अगर यहाँ पे एंटर हो जाओगे तो मसला और ख़राब हो जाएगा। आप यहाँ पे आकर कोई ऐसा गलत स्टेटमेंट दोगे जो आम शहरियों के अधिकारों के हक़ में नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा, हम इस चीज़ के फौरी तौर ख़िलाफ़ हैं। और पुलिस ने रैबल को वापस दे दिया। ये सच्ची खबर है, ये पूरी हकीकत के साथ जुड़ी हुई खबर है।